गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, वो है आखिर मुद्दा क्या है। अब मुद्दा किस मुद्दे की बात करेंगे, वो है एनसीईआरटी के द्वारा शिक्षा में नए पैटर्न पर बदलाव। जो एनसीईआरटी की पुस्तक है हमारी 6 to 12 तक, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा। आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, अगर बदलाव हुए हैं तो इस पर विरोध क्यों हो रहा है, और विरोध होने के कारण एनसीईआरटी ने अपनी सफाई में क्या कहा है। चलिए एक एक बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। बढ़ते हैं आगे। क्या क्या हटाया गया है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। पहले क्या क्या हटाया गया है, तो मुग़ल शासन हटाया गया है, गुजरात दंगे हटाए गए हैं, आपातकाल हटाया गया है, सामाजिक आंदोलन और जाति व्यवस्था और भेदभाव, इन बिंदुओं को एनसीईआरटी 6 to 12 से अलग किया गया है। चलिए बात करेंगे मुग़ल शासन में। तो मुग़ल शासन चैप्टर से क्या क्या अलग किया गया है, तो 2022 के नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया था कि मुग़ल और मुग़ल शासकों के पाठ्यक्रम में सबसे अधिक बदलाव किया गया है। क्या कि मुग़ल शासकों के पाठ्यक्रम में सबसे अधिक बदलाव किया गया है। कक्षा 7 की दिल्ली सल्तनत मुग़ल साम्राज्य से जुड़े हुए कंटेंट को भी समाप्त किया गया है। क्या, जैसे दिल्ली सल्तनत विस्तार की बात कही गई थी, कक्षा 7 में दिल्ली सल्तनत के विस्तार की बात कही गई थी, जिसमें दक्षिण का विस्तार विस्तृत किया गया था, उसको भी हटा दिया गया है। मस्जिद की परिभाषा को भी समाप्त किया गया है। मुग़ल साम्राज्य के अध्याय जैसे शाहजहां, अकबर, औरंगजेब की उपाधियों को भी समाप्त किया गया है। यहाँ तक कि कक्षा 12 के इतिहास की किताब से मुग़ल साम्राज्य के 2 चैप्टर में से एक चैप्टर को भी अलग कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, वो है गुजरात दंगे। गुजरात दंगों के सभी संदर्भों को हटाया गया है। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब से आखिरी अध्याय के 2 पेजों को भी हटा दिया गया है। पहला पेज जिसमें गुजरात दंगों की घटना का कालक्रम मौजूद था, इसी पेज में गुजरात दंगों से संबंधित नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो गुजरात दंगों की आलोचना की थी उसको भी अलग कर दिया गया है। दूसरे पेज में अखबारों के माध्यम से जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उन रिपोर्ट की कटिंग शामिल थी, उसको भी अलग कर दिया गया है। देखिए कक्षा 12 की राजनीति किताब से इन बिंदुओं को अलग किया गया है। और उसी में है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात सरकार पर एक बयान दिया था, वह बयान था राजधर्म का पालन करने की बात, उसको भी समाप्त किया गया है। अब हम बात करेंगे कक्षा 12 की समाजशास्त्र बुक से, जो कि धर्म को राजनीति में उपयोग करने के उदाहरणों को भी समाप्त किया गया है। जैसे 2002 में गुजरात दंगों का जिक्र था, वह भी समाप्त किया गया है, और 1984 के सिख दंगों का भी जिक्र था, उसको भी समाप्त किया गया है। देखिए ये बिंदु हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी कक्षा 12 की किताब से। चलते बढ़ते हैं अगले पहलू की ओर, वो पहलू है आपका आपातकाल। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब से आपातकाल पर विस्तार से कम कई पेजों में अध्याय था, लेकिन अब उसे केवल 5 पेजों में सीमित कर दिया गया है। सरकार द्वारा आपातकाल की समय शक्तियों को दुरुपयोग करते हुए लोगों को जेल में डाला गया था, जबरन नसबंदी के लिए मजबूर किया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस पूरे अध्याय में आपातकालीन से संबंधित सभी तथ्यों को हटाकर केवल 5 पेजों में समेट कर रख दिया गया है। कक्षा 12 की समाजशास्त्र की किताब से अध्याय 6 के पाठ से आपातकाल के प्रभावों की चर्चा को भी अलग कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, वो है आपका सामाजिक आंदोलन। कक्षा 11 से 12 तक के 3 अध्यायों, जिसमें चिपको आंदोलन, दलित पैंथर आंदोलन, किसान आंदोलन को भी अलग कर दिया गया है। यहाँ तक कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी समाप्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में हुए शराब के विरोध में आंदोलन को भी अलग कर दिया गया है। चलिए अब बात करेंगे अगले बिंदु की ओर, वो बिंदु है आपका जाति व्यवस्था और भेदभाव। जाति व्यवस्था और भेदभाव में देखते हैं कक्षा 6 की किताब से बड़े व्यवस्था से जुड़ा कंटेंट और छुआछूत से संबंधित कंटेंट को भी अलग कर दिया गया है। कक्षा 6 की राजनीति विज्ञान की किताब से छुआछूत,
वर्ण व्यवस्था और दलितों की बात की गई थी, उस कंटेंट को भी अलग कर दिया गया है। कक्षा 12 की समाजशास्त्र की किताब से दलितों के साथ भेदभाव से जुड़े चार उदाहरणों को भी अलग कर दिया गया है। पढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, वो है आपका बिंदु, आखिर इन चैप्टरों से ये बिंदु हटाए गए हैं तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। आखिर विरोध क्यों? देश में सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म विशेष से संबंधित है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि भारत में विशेष धर्मों के बीच की दुश्मनी को भी बढ़ावा देना है। कुछ लोगों का मानना है कि एकता के बीच की भावना का भी खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि एनसीईआरटी पर आरोप है कि कुछ तत्व बिना बताए हटा दिए गए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले बिंदु की ओर। वो बिंदु है आपका एनसीईआरटी का स्पष्टीकरण। इन सभी पहलुओं की बात करते हुए एनसीईआरटी ने अपना स्पष्टीकरण में कहा है कि एनसीईआरटी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर किया है और कहा कि नए पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने का मैंने प्रयास किया है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी ने यह भी कहा है कि शिक्षा के बोझ को कम करना है। एक ही कंटेंट के दोहराव को बचाया गया है। कक्षा 11 में मुगलों के कंटेंट अभी भी मौजूद हैं और कक्षा 12 के 2 अध्याय में से एक अध्याय अभी भी मुग़ल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए, आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।